हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि वीआरएफ कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑफिस है सपोज़ मान लो, और इस पे दो डिपार्टमेंट हैं, आईटी और सेल्स। उसके दो सर्वर लगे हैं। उसके लिए हमने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक स्विच लिया हुआ है जो हमारा कोर स्विच है, मतलब मेन स्विच है। उससे आगे एक सेपरेट करके कनेक्ट किया हुआ है एक आईटी स्विच, और उससे आगे कनेक्ट करके रखा है सेल्स का स्विच। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। पहले मैं कोर स्विच पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से करके रखा है। इस पे मैंने दो विलेन बना के रखी हैं। एक एक मैंने आईटी के लिए स्विच विलेन बनाई हुई है, और एक सेल्स के लिए। ये मेरी है आईटी के लिए, VLAN 100 आईटी के लिए। इसका आईपी सेगमेंट है 172.170.10.2। ठीक है, और दूसरा है मेरा 200। ये है सेल्स के लिए 172.18 वाला, और 172.17 वाला आईटी के लिए। ठीक है, तो मैंने इस स्विच पे दो विलेन बना रखी हैं। ठीक है, और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है दो इंटरफेस से, दो एसोसिएट किया है उस विलेन को। फास्ट इथरनेट 1/0 और फास्ट इथरनेट 1/1। जो 200 है वो मेरी यहाँ पे है। बट हम लिख लेते हैं 200। 200 विलेन हमारी इस तरफ है, और 100 विलेन इस तरफ है, फास्ट इथरनेट 1/0 पे। ठीक है, देख लेते हैं। दो पोर्ट इसमें आप मिलने चाहिए हमें। ठीक है, एक है 1/0, एक है 1/1। तो शोर एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, ये हमारे एसोसिएट है VLAN 100 के साथ। और जो 1/1 है वो एसोसिएट है 200 के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया हमारा आईटी स्विच से, क्योंकि ये उसी VLAN पे है, और ये हमारा सेल्स के साथ। अब हम देख लेते हैं कि आईटी पे क्या किया है हमने, आईटी स्विच पे, और सेल्स स्विच पे क्या किया हमने। यहाँ पे भी VLAN बनाई है, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये एक तरीके से जो ये आईपी है 172.170.10.2 और 3, ये कम्युनिकेशन विलन की तरह काम करता है। कम्युनिकेशन विलन मीन्स कि दो हमारे जो स्विच हैं अलग अलग, इनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है ये विलन। उस काम आते कि हमारी दो L3 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए। ठीक है, स्विच टू पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने दो विलेन बनाई होंगी, शो विलेन स्विचेस। ऐसे नॉर्मली कमांड होती है शो विलेन, बट इसका फर्मवेयर के अकॉर्डिंग शो विलेन हाइफन स्विचेस चलता है। तो ये है 10 वाली है आईटी, और 222 है हमारी सर्वर विलेन। ठीक है, देख लेते हैं उसी विलेन पे हैं या नहीं वाले पोर्ट। शो शो रन इंटरफेस, हाँ ये है, यहाँ पे दिख रहा है फास्ट इथरनेट वाला हमारा आईटी के लिए, और सर्वर विलेन जो है वो 1/1 पे है। ठीक है, तो इसलिए इसके बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है आईटी स्विच और कोर स्विच, और ऐसे ही सेल्स वाला और अपना कोर स्विच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें कोर स्विच अपना कोर। सॉरी, ठीक है। अभी इसके बाद जो सर्वर सेगमेंट है मेरा, सर्वर सेगमेंट मेरा किस में है, आईटी के लिए 10.10.10.0/24 वाले पे है। 2 इसका आईपी है। ऐसे यहाँ पे 10.20 10.2 ये मेरा सेल्स वाला है। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि 10.10 हमारा आईटी के लिए है, 10.20 हमारा सेल्स के लिए है। तो ये हमने यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से किया हुआ है।
आईटी स्विच और सेल स्विच पे शो रन इंटरफेस वीलैन 222, ये एक वीलैन शो रन इंटरफेस वीलैन 222, ये बनी है हमारी आईटी की वीलैन और इसको आईपी दिया हुआ है हमने 10.10.10.1, ये है 10.10.10.1, इसको भी मैं लिख देता हूँ 10.10.10.1, ये इस पीसी का गेटवे भी होगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे दिया हुआ है 10.20.10.1, जो इधर सेल्स वाले पीसी का गेटवे होगा। इस पीसी की भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, सिंपल एक आईपी डालना पड़ता है बस, ये देखो शो करके दिख जाएगा, ये है इसका आईपी 2, इसका आईपी है, गेटवे इसका 1 है। ऐसे ही सेल्स वाला है शो, ये इसका आईपी है और ये इसका 10.20 10.1 ये इसका गेटवे है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें राउटिंग हमने क्या की हुई है। ठीक है, राउटिंग हमने किस तरीके से की है, कोर स्विच से हमने जो पर्टिकुलर स्विच है आईटी के और सेल्स के, इसकी तरफ हमने स्टैटिक राउट डाला हुआ है स्पेसिफाई इस आईपी के लिए, ऐसे ही सेल्स वाले इस सर्वर के आईपी के लिए। और इधर से हमने क्या किया हुआ है, आईटी स्विच से और सेल्स स्विच से कोर स्विच की तरफ डिफ़ॉल्ट राउट डाला हुआ है। पहले मैं आ जाता हूँ अपने कोर स्विच पे, जो मेरा कोर स्विच है यहाँ मैं देखता हूँ शो रन IN राउट स्टार डॉट स्टार। देखो ये मैंने स्टैटिक राउट डाला हुआ है, किसकी तरफ, ये स्टैटिक राउट डाला हुआ है मैंने इस कोर स्विच से, मैंने जो स्टैटिक राउट डाला आईटी के स्विच की तरफ, जो उसका वीलैन है उसके वीलैन के आईपी की तरफ। ऐसे ही मैंने सेल्स के वीलैन के आईपी की तरफ राउट डाला हुआ है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही फिर इनका सेगमेंट है। अब मेरे ये दो स्विच आपस में रीचेबल है, क्योंकि मैंने इधर डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है, इधर स्टैटिक डाला हुआ है। तो पीछे जो उसका सेगमेंट चल रहा है उसको रीचेबल करने के लिए भी मेरे को जो स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा, मेरे जो रिमोट नेटवर्क है इसके लिए, वो भी मेरे को इसी गेटवे की तरफ डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे से रीचेबल है, कोर स्विच से ये रीचेबल है और नेक्स्ट होप हमेशा रीचेबल होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका आईटी सर्वर का सेगमेंट, ये है अपना सेल सर्वर का सेगमेंट जिसके लिए मैंने राउटिंग की हुई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट राउट डाला है, ये देखो ये मैंने डिफ़ॉल्ट राउट डाला हुआ है 10.2 की तरफ। ठीक है, शो रन IN स्टार डॉट स्टार, ये मैंने डिफ़ॉल्ट राउट डाला हुआ है जो मेरे इधर वीलैन बनी हुई है कोर स्विच पे। सिंगल स्विच है इसलिए मैंने सिंगल सिंगल आईपी दिया हुआ है, अदरवाइज इसमें वर्चुअल आईपी बनता है, HSRP बनती है और वर्चुअल आईपी की तरफ रूट डाला जाता है। अभी मैंने वीलैन जो दिया हुआ है, वीलैन को वही आईपी दिया है, ये देखो 2 और 17.18.10.2, ये इसकी तरफ डाला हुआ है और इधर इधर वीलैन की तरफ। ठीक है, तो अभी हम जो देखते हैं वीआरएफ बनाते हैं। अभी कैसा है, पहले इसके राउटिंग टेबल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने राउटिंग की हुई है, पूरे स्टैटिक राउट डाला है, तो इधर इसकी राउटिंग टेबल भी क्रिएट होगी क्योंकि L3 स्विच है। शो रन शो आईपी राउट। ठीक है, अभी देखो इस स्विच की एक कॉमन
राउटिंग टेबल बनी हुई है VLAN 100 के लिए और VLAN 200 के लिए, और अपने जो स्टैटिक राउट जो अपने उसमें आए हुए हैं डिपार्टमेंट के इन सर्वर्स के लिए वो भी सेगमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो एक कॉमन एक राउटिंग टेबल है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ इस राउटिंग टेबल में, तो हो सकता है कि वो इसको भी इम्पैक्ट करे। सपोज़ अगर मान लो अभी मेरे 2 ही कस्टमर्स हैं और ये जो कोर स्विच है ये कॉमन है, सपोज़ किसी प्रोवाइडर का है जिसका मल्टीपल कस्टमर्स चल रहे हो। ये सपोज़ अगर मान लो कि ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट में ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट हो, 10 डिपार्टमेंट हो, 20 हो, 30 हो डिपार्टमेंट, तो उस वक्त क्या होगा, राउटिंग टेबल एक तो बहुत बड़ी बन जाएगी जिसपे हमें कुछ अगर ट्रबल शूटिंग करना है, कुछ फाइंड आउट करना है कि रूट लर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नेक्स्ट होप कुछ प्रॉपर है या नहीं है। सपोज़ अगर मान लो तुम्हारे 30 कस्टमर्स हैं, उसमें से 4 या 5 ने अपना आईपी, अपने एंड का आईपी चेंज कर दिया है, तो उस वक्त ट्रबल शूट करने पे हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी लंबी राउटिंग टेबल में हमें देखने में प्रॉब्लम आएगा। और ये रिस्की भी है कि अगर हम किसी एक सिंगल राउटिंग टेबल में अगर सबके लिए अगर कहीं एक पे चेंजेस करें, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ गलती से चेंज ना हो जाए, लाइक ह्यूमन एरर। तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, VRF रेडी करते हैं। तो VRF एक मतलब कि आपका एक तरीके से आप मान लो कि एक वर्चुअल राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो उस को हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वाइज हम अपना एक सेपरेट राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट राउटिंग टेबल मिल जाएगी। जब हमें जिस डिपार्टमेंट के लिए ट्रबल शूटिंग करनी है, हम पर्टिकुलर उसी राउटिंग टेबल में चेंजेस करेंगे और चेक करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनता है VRF। अभी पहले पिंग करके देख लेते हैं इनके पीसी को। 10.10.10.2 10.10.10.2। ठीक है, ऐसे 10.20.10.2 IT का तो पिंग आ रहा है। सेल्स वाले को ट्राई करते हैं, सेल्स वाला भी पिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें VRF बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, IP VRF, और नेम दे देते हैं इसको IT। IT के लिए IT VRF बना देते हैं। ठीक है, और सेल्स के लिए सेल्स। तो हमारे 2 VRF बन गए हैं। हम चेक कर लेते हैं कि 2 VRF बने नहीं बने। ठीक है, ये 2 हमारे VRF रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना होगा, अब मेरे 2 VRF बन गए हैं, तो जो 2 मेरी VLAN है, शोर एंड इंटरफेस VLAN 200 और 300, सॉरी 100, इन दोनों VLAN को हमें इस VRF में लेना होगा। 100 हमारी IT वाली और 200 हमारी सेल्स वाली, तो हम इसको इस VRF के अंदर ले लेते हैं। अभी पहले राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी कॉमन है, अभी मैं इसके अंदर लेता हूँ VRF। ठीक है, तो इसके लिए कमांड होती है IP VRF फॉरवर्डिंग, और जो भी मैंने VRF का नाम दिया IT। ये VRF यहाँ पे इस VLAN को इस VRF के अंदर डालते ही क्या होगा, उसका IP रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इंटरफेस VLAN 100 IP एड्रेस, जो इसका IP है वो रिमूव हो गया ड्यू टू इनेबलिंग VRF IT। जैसे ही हम लोग VRF इनेबल करते हैं IP हट जाता है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, VLAN 100 के लिए है ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से
जो मेरी दूसरी विलेन है 200, उसको भी मैं ले लेता हूँ सेल्स में, IP VRF फॉरवर्डिंग, और जो मैंने नाम दिया है, यही नाम दिया था ना, सेल्स। ठीक है, इसका भी IP चला गया है, तो सेल्स वाले का भी ले लेते हैं 200। ठीक है, दोबारा IP डाल देते हैं, ये डाल दिया है। तो जब मैं ये करूँगा SHIP VRF, तो ये क्या होगा, ये भी इधर दिखाई देने लगा। ठीक है, अभी इसका पिंग भी चले जाएगा, क्योंकि ये जो VLAN है अभी इस VRF के अंदर आ गई है। अभी पहले ऊपर देखा होगा आपने, इन दोनों IPs का पिंग आ रहा है, एक इस मशीन का और एक मशीन का, सॉरी ये। ठीक है, पिंग 10.10.10.2। अभी ये पिंग नहीं आएंगी, क्योंकि अभी एक VRF के अंदर चले गई है अलग, और मैं इसको ग्लोबली पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इसका जो राउटिंग हुई थी, जो IP था, वो सब ग्लोबल में था। ये आपकी है ग्लोबल राउटिंग टेबल। तो अभी देखते हैं इसका राउटिंग टेबल। ठीक है, अब देखो, पहले मैंने क्या किया था, शो IP राउट से आपको दिखाया था, शो IP राउट, तो यहाँ पे मेरे को ग्लोबल राउटिंग टेबल दिख गई थी। और अभी जो है शो IP राउट कर रहे, तो कोई टेबल ग्लोबल पे नहीं दिख रही, क्योंकि अब वो VRF के अंदर चले गई है। SHIP राउट VRF IT। ठीक है, IT की इधर अलग आ गई, देखो इधर IT का ही सेगमेंट आया है, इधर VLAN 100, इसमें सेल्स का नहीं आया है। तो सेल्स का कैसे होगा, शो IP राउट VRF। ठीक है, तो देखो 200 इधर आ गई, तो इन दोनों की अब क्या होगी, VLAN सॉरी, इसका जो राउटिंग टेबल है वो सेपरेट सेपरेट हो गई है, एक VRF IT पे चलेगी और एक VRF सेल्स पे चले गई है। ठीक है, अभी भी ये पिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कैसा है इसका मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैंने राउटिंग की है वो ग्लोबल में राउटिंग की हुई है, ये देखो ग्लोबल में राउटिंग की हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं VRF में ही राउटिंग करूँगा, तब जाके पिंग आएगा। अभी देखो नेक्स्ट गेटवे, नेक्स्ट हो भी मेरा पिंग नहीं आ रहा होगा, ये मेरा इधर इधर का IP है, IT स्विच का है। ठीक है, देखो ये भी पिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी मैंने ग्लोबल में डाला हुआ है। और अभी मेरा ये वाला पोर्शन, ये जो है ये वाला पोर्शन जो मेरा है VRF में चला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को राउटिंग हटानी पड़ेगी। चलो पहले हटा देते हैं सारी, नो IP राउट। ठीक है, तो अब देखते हैं VRF पे राउटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए कमांड है IP राउट VRF IT, IP राउट VRF IT। इसके लिए मेरा कौन सा सेगमेंट है, IT के लिए सेगमेंट है ये वाला। ठीक है, ऐसे ही IT के लिए दूसरा सेगमेंट है ये वाला। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अच्छा नहीं, रिमूव तो कर ही दिया है मैंने। IP राउट VRF सेल्स, सेल्स के लिए मेरा एक है ये वाला सेगमेंट VRF सेल्स, एक है मेरा ये वाला क्रिएट फर्स्ट IP राउट टेबल सेल्स नॉट क्रिएटेड, IP राउट VRF। ओके, ये आपका केस सेंसिटिव होता है, मैंने S स्मॉल लिख दिया था, तो केस सेंसिटिव होता है, जबकि मेरा S कैपिटल है। तो अभी इसको ले लेते हैं इधर। ठीक है, शो IP
राउट। देखो ग्लोबल में कुछ नहीं दिख रहा है, SHIP राउट, VRF IT, अब इसमें दो दिखेंगे। ठीक है, एक इसका दिख गया जो कम्युनिकेशन VLAN का है, और एक जो सर्वर सेगमेंट है वो भी दिख गया है। ठीक है, ऐसे ही सेल्स इसके अंदर भी दो आ गए। ठीक है, तो अब मैं पिंग करके देखूंगा। पहले मेरे को देखो ग्लोबल में पिंग किया था तो मेरे को इसका पिंग नहीं मिल रहा था। ठीक है, अभी मैं इसको VRF में पिंग करूंगा। तो क्या VRF में पिंग करने के लिए क्या होता है, पिंग VRF IT 10.10.10.2। ठीक है, देखो VRF में आ गया पिंग। अभी पिंग VRF सेल्स 10.20.10.2 यही है, देख लेते हैं एक बार। 10.20.10.2, हाँ यही है। ठीक है, तो ये आपका है VRF राउट, VRF IT। ठीक है, तो इस तरीके से VRF बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा हम लोग चाहते हैं कि दो हमारी राउटिंग टेबल सेपरेट हो डिपार्टमेंट वाइज। तो इस तरीके से VRF की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।